पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का कोई बड़ा प्रॉब्लम रहा नहीं है। गाड़ियों के लिए शहबाज शरीफ ने पूरा लाहौर तबाह कर दिया। पूरे मुल्क में खोखे लग जाए, मेरे हिसाब से 5-6 मिलियन नौकरी निकले। इनफॉर्मल फॉर्मल नहीं है, ब्राउन साहब एंड द रेस्ट ऑफ अस। ये इकोनॉमी है। जो बात करते हैं गेम चेंजिंग की, ठीक है, पॉलिटिकली इटसेल्फ कि टीका लगा के हम बन जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है, हमारे पास रिसर्च के पैसे ही नहीं। ऊपर से आ जाते हैं, नीचे से तो वही सिविल सर्विस है, वही जुडिशरी। तो उन्होंने क्या मुख्तलिफ बात करनी है। बिल गेट्स को अगर मिला तो कहूंगा पाकिस्तान का पावर पॉइंट का लाइसेंस कैंसिल कर दें। एक जो सबसे बड़ा मसला जो मेरे जैसे आम आदमी का है, जो पाकिस्तान में बेसलाइन पे लोग हैं जिन्हें बड़ी बड़ी इकोनॉमी की इस्लाहात जो है वो समझ में नहीं आती, वो इन्फ्लेशन का मसला है, महंगाई का मसला है कि वो फूड ऑन द टेबल जब ला रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं रोज, तो वो उनको कितने की मिल रही है, उसमें कितनी महंगाई है। और जब हुकूमत के तर्जुमान या इकोनॉमिस्ट टेलीविजन पे बैठते हैं तो वो बड़ी मोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, कभी कोर इन्फ्लेशन, कभी नॉमिनल इन्फ्लेशन, कभी कुछ और। इस बात का जवाब नहीं देते कि ये जो बड़े बड़े ख्वाब लोगों को दिखाए जा रहे हैं, इसका फायदा उनको क्यों नहीं हो रहा। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए जी, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का कोई बड़ा प्रॉब्लम रहा नहीं है और ना कोई इतना खास है। हमारी इन्फ्लेशन रेट 8-9-10% पे चली जाती है, हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एक साल सिर्फ 21% पे गई थी, ठीक है। तो अगर हम 8-9-10% भी जाती है, हम शोर मचा देते हैं, चलो ठीक है, कुछ गरीब लोग हर्ट भी होते हैं, पर हमारी इन्फ्लेशन मेनली है बिकॉज हमने बिजली की कीमतें रोज बढ़ानी है, हमने तेल की कीमतें रोज बढ़ानी है, हमने उस पर टैक्स भी लगाना है, हमने सब कुछ करना है। तो ऑब्वियसली थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़, इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं था कीमतें बढ़ गई। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कीमतें मुसलसल बढ़ रही। हम उसको अगेन बिकॉज हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो हम सोचते हैं कीमतें बढ़ गई हैं, टमाटर 40 पे चला गया, 50 पे चला गया, 100 पे चला गया, तो कीमत ऑफ कोर्स कीमत बढ़ी है। बट क्या वो हर साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इन्फ्लेशन होती है हर साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वी आर नॉट अ हाई इन्फ्लेशन कंट्री। हमारा ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है नौकरी, जिस पे हम बात नहीं करते कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड बच्चे फिर रहे हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। उनको हमने नौकरी कैसे देनी है? फॉर एग्जाम्पल, हमने बड़ी देर से हम शोर मचा रहे हैं पीएडी में, और मैं बड़ी देर से शोर मचा रहा हूँ यार, मुझे पता है पीएम ने आधी बात सुनी है, पूरी नहीं सुनी, बिकॉज उसके पास टाइम नहीं है ऑब्वियसली। कि भाईजान, एक तो कंस्ट्रक्शन को आजाद करो। कंस्ट्रक्शन का आपने निजाम ऐसा बनाया हुआ है कि ब्यूरोक्रेट इजाजत देता है। अब ब्यूरोक्रेट क्यों इजाजत देता है भाई? क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन हो सकती? वो कहता नहीं, ये 2 स्टोरी से ऊपर नहीं बनेगा। भाई 2 स्टोरी से ऊपर क्यों नहीं बनेगा? आप मुझे बताएं, अमेरिका में कितने घर हैं सबर्ब में 2 स्टोरी के होते हैं, शहर के अंदर कितने होते हैं? वो तो फ्लैट्स में लोग रहते हैं। भाई वो फ्लैट्स में क्यों नहीं आप बनाने देते हो? क्यों नहीं आप लोग जाने देते हो? क्यों नहीं 50 स्टोरी पे जा सकते लोग? तो ये कहते नहीं जा सकते। अच्छा, फ्लैट्स पे रुका हुआ है आपने, फ्लैट्स आप कहते हैं फ्लैट परमिशन मिलेगी, फ्लैट कमर्शियल कहते हैं, फ्लैट कंस्ट्रक्शन इज कमर्शियल। यार फ्लैट कमर्शियल कहाँ से हो गया? ठीक है, तो हमारी वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, हम ये कह रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं बार बार कहता हूँ, जो थोड़ा सा पेशरफ्त हुई है कि जी खोखे क्यों नहीं लग सकते? हम अमीर लोग कहते हैं कि खोखे नहीं लगेंगे, हमारी गाड़ियां तेज नहीं चल सकती। एक तो हमारा गाड़ी के साथ बड़ी मोहब्बत है, ठीक है। गाड़ियों के लिए शहबाज शरीफ ने पूरा लाहौर तबाह कर दिया। अगेन बिकॉज शहबाज शरीफ, ये नहीं मैं कहता हूँ उसकी इंटेंशन खराब थी, वो चले, मैं आपको बेहतर बताऊंगा। बट पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब के कॉन्सेप्ट अनक्लियर थे। वो सोचते हैं कि गाड़ी की तेज रफ्तारी से इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वो गाड़ी से सिर्फ बैठ के देखते हैं, वो पैदल नहीं चलते। मैं पैदल चलने वाला आदमी हूँ, गरीब आदमी, मुझे पता है कि मैं तो सड़क नहीं क्रॉस कर सकता, खत्म होगी बात, ठीक है जी। आपने लाहौर के हर जगह फ्लाईओवर बना दिए, आपने तेज गाड़ियों का निजाम बना दिया, ठीक है। आप पैदल तो कोई नहीं चल सकता, ठीक है। आप बताइए, दूसरी चीज साइकिल तो भूल जाए आप, मुझे साइकिल चलाने का बड़ा शौक था, खत्म होगी, साइकिल तो नहीं चल सकती, ठीक है। तो आपने सबको फोर्स किया गाड़ी ले। जब सब फोर्स गाड़ी लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, तो सड़कें और चौड़ी होनी है, अब हवा भी खराब होनी है, ठीक है। फिर आप कहते हैं मेट्रो ले आओ, मेट्रो ले आए तो वो भी आपने बस जमीन पे नहीं चलाई, बस आपने आसमान पे चलाई है, तो उसका भी खर्चा हुआ है। ये अगेन मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ना सोच, ना तहकीक, ना अच्छी मीटिंग करने का इंतजाम है। चीफ मिनिस्टर साहब आए, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा मेट्रो बनानी है। किसी की जरूरत नहीं बोले, अगर कोई बोलेगा ओए की बकवास करें, मेट्रो बनानी है, बस सड़क पे नहीं चलेगी, आसमान पे चलेगी। चलो जी, फ्लाईओवर अमेरिका में आपने देखे कितने नए फ्लाईओवर बनते ही नहीं है, बहुत कम बनते हैं। बनते हैं तो शहर से बाहर बनते हैं, अब शहर को नहीं डिवाइड करते लोग। शहर में क्या हालात है आप देखें, जगह जगह साइकिलें आ गई हैं, वो ई स्कूटर्स आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, गाड़ी शहर पे। आप कौन से शहर में रह रहे हैं? मैं ह्यूस्टन में हूँ। अच्छा, ह्यूस्टन में आप देखें, हाल तक ह्यूस्टन इज द मोस्ट
कार फ्रेंडली कंट्री इन अमेरिका, बट ह्यूस्टन में भी गाड़ी पे मेरा ख्याल आप देखेंगे पाबंदी होगी, टोल्स होंगे, पार्किंग होंगे, ये बहुत होगा। सारी जगह ऐसी ह्यूस्टन जहाँ नहीं लेंगे। ह्यूस्टन में भी साइकिल का निजाम बन गया होगा, ठीक है ना जी। तो साइकिल का निजाम हम यहाँ बनाना नहीं चाहते। गरीब आदमी पैदल चलते या साइकिल पे चलता है, पर उसको आपने शहर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज मुझे बताइए, खोखे ह्यूस्टन में है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं लगाने देते? ठीक है, हमने बड़ी मुश्किल से खोखे एक सेक्टर में लगवाए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब अब खुश हो गए, आ रहे हैं ओपनिंग के लिए, ये वो। बट मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब को अब भाई पूरे मुल्क में क्यों नहीं खोखे लग सकते? मैं कहता हूँ कि पूरे मुल्क में खोखे लग जाए, मेरे हिसाब से 5-6 मिलियन नौकरी निकले, ठीक है। क्यों नहीं हम कर सकते? क्यों हमें उम्रा की ये चाहिए सहूलत कि खोखे हमें अच्छे नहीं लगते? हमारे घर के बाहर खोखे नहीं होने चाहिए, मेरी गाड़ी के रास्ते में खोखे ना आए, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट देनी है तो ये तरीका है। एम्प्लॉयमेंट देनी है तो फिर आपको थोड़ा गंद बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि अमीर कहेगा यार बात सुनो, ये जो है ना, एक खोखे को ले जाओ, बड़ा साहब कहता है खोखा सिर्फ गरीब इलाके में होगा। हम तो ये ब्राउन साहब है ना, खोखा को यहाँ ना लगाओ, खोखा को वहां लगा दो। तो भाई फिर आपने अगर ब्राउन साहब बन रहे हैं तो फिर छोड़े ना यार, फिर क्या बात करती है? देयर आर टू इकोनॉमीज, इनफॉर्मल फॉर्मल नहीं है, ब्राउन साहब एंड द रेस्ट ऑफ अस, ये इकोनॉमी है। अच्छा, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक लफ्ज बड़ा पसंद है, गेम चेंजर। जैसे पिछले हमारे हुक्मरान थे, उनको ये मेट्रोज और सड़कें और मोटरवेज गेम चेंजर लगते थे। आजकल के हुक्मरान जो हैं वो कभी कहते हैं कि रावी के प्रोजेक्ट बनेगा और वो गेम चेंजर होगा, कभी वो कहते हैं लाहौर में वॉल्टन पे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनेगा, कभी वो कहते हैं बंडल आइलैंड जो है वो गेम चेंजर बन जाएगा। तो इन मंसूबों के पीछे क्या सोच है? एनवायरनमेंट एक इशू है, फिर इसमें जिस किस्म के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो एक इशू है, फिर इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो एक इशू है। आपने इसको कुछ स्टडी करने की कोशिश की है? देखिए, ये गेम चेंजर बड़ी सिंपल बात है। वो अगर आप देखें लास वेगस होता है ना, जो जुए के क्लब्स होते हैं, वहां बड़े बंदे जानते हैं गेम चेंज करने के लिए। उनको मेहनत का शौक नहीं होता। वो सोचते हैं जहां के एक नंबर पे गेम लगा दें या जुआ खेल ले तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। लॉटरी भी दुनिया में ऐसी चलती है। आपने देखा, मैं हमेशा जब जाता अमेरिका में जाता हूँ या कई दुनिया में जाता हूँ, लॉटरी लेने वाले खास बंदे होते हैं, वो गेम चेंजिंग ढूंढते हैं। आप और मैं, आपने कभी लॉटरी का टिकट खरीदा है? मैंने तो कभी नहीं खरीदा, ठीक है ना। आपने कभी जाके जुए पे कोशिश की गेम चेंजिंग की? मैंने जरूर वो गेम मशीनों पे थोड़ी बहुत खेला है, बट मैंने वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, चलो जी $50 लगा दो, कोई बात नहीं, एक शुगल ही है थोड़ा सा, ठीक है। पर एक अक्लमंद इंसान को पता है वो गेम चेंजर नहीं है। एक अक्लमंद इंसान को पता है कि जुआ खेलना, इस्लाम ने भी कहा है, सब रिलीजन कहते हैं जुआ खेलने से गेम नहीं चेंज होती। जुआ खेलना है, चलो मजाक के लिए फ्लैश खेल ली या कर लिया, पोकर खेल लिया, कोई बात नहीं। वो अगर आप अक्लमंद आदमी है तो आप चले 1000 रुपया हार जाएंगे, जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, वो तो एंटरटेनमेंट है। बट अगर आप खेल रहे हैं इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी बदल देनी है, तो यार मेरा मतलब मैं क्या कहूँ, फिर मैं आपको यही कह सकता हूँ यार, खुदा रहा प्लीज बच जाए, ये गेम चेंजर नहीं है। गेम चेंजर एक ही चीज है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे बुजुर्गों ने भी यही सिखाई। गेम चेंजर होती है मेहनत, गेम चेंजर होती है मुशक्कत, गेम चेंजर होती है अकल। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं गेम चेंजर है क्योंकि किसी ने आके मुझे टीका लगा दिया है, तो फिर यार मेरा मतलब मैं यही कहूंगा ना कि आप जरा थोड़ा सा अकल का मुआयना करवा लें, क्योंकि टीके से गेम चेंज नहीं होती। या अगर कोई बंदा आए आपके पास, मेरे साथ भी हो चुका है, सबके साथ को बंदा आके को बड़ा होता है अकलमंद आदमी कि यार तू इस तरह कर, मेरे साथ ही पैसे डाल दे और देख क्या होता है, ठीक है। और वो हमेशा बंदे हार जाते हैं, ठीक है। शेक्सपियर ने भी कहा था, नाइदर अ बोरर नॉर लेंडर बी। बात वही थी कि यार गेम चेंज ऐसे नहीं होती, गेम चेंज एक ही तरीका है, मेहनत मुशक्कत। तो ये जो बात करते हैं गेम चेंजिंग की, ठीक है, पॉलिटिकली इटसेल्फ पता नहीं क्या करें, कौम में भी कोई है बेवकूफी के वो लोग मान लेते हैं, देयर इज नो गेम चेंजर। बाप अपने बेटे को नहीं बना सकता, ठीक है। क्या आपने, आपके बाप ने आपको बनाया? हाँ, यहाँ बना सकता है, सॉरी सॉरी सर मैं भूल गया, यहाँ बना सकता है, क्योंकि यहाँ वो बाप चलता है, बेटे को मिनिस्टर बना देगा, बेटे को कुछ कर देगा। तो हमारे गेम चेंजर तो है ना, वही है कि जी बस किसी तरीके से सरकारी दफ्तरों में बैठ के कुछ कर लो। तो हमारा नेचर ही वो बन गया, हमारा कल्चर ही वो बन गया। गेम चेंजर क्या, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाओ, कोई ठेका ले लो, कोई वो जमीन ले लो अंडरपास के नीचे, कोई कोई तरीका लगा लो, कोई ये सेलफोन का लाइसेंस ले लो,
कार का लाइसेंस लो, गेम चेंजर आपका बन जाता है। तो हमारे एक वो कल्चर बन चुका है कि गेम चेंजिंग हम ढूंढते हैं किसी तरीके से, आसान तरीके से, क्योंकि मेहनत तो हमने की नहीं ना। दूसरा जो टीका जिसको गेम चेंजर के नाम पे हमें सेल किया जा रहा है वो है सी पैक। आपने भी उसका जिक्र किया था पहले कि जी बस एक दफा ये सारा कुछ बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, नौकरियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी और सारे जो हमारे दिलदर हैं वो दूर हो जाएंगे। अब उस पर जो नैरेटिव है सारा वो हमें सरकारी नैरेटिव सुनने में आता है, उसका कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस या इवैल्यूएशन नहीं हो रही। और अगर कोई करने की कोशिश भी करता है तो फिर उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सी पैक की में से किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखिए जी, आज से 10-15 साल पहले एक आपको याद होगा शायद, कैरी लूगर था। बिल्कुल, याद है कैरी लूगर? मुझे याद है, वो बिल्कुल। हमें अमेरिका ने $7.5 बिलियन देने थे, ठीक है, हम्म, और वो हमारा गेम चेंजर था। हम्म, वो फेल हो गया, वो निकल गया। अब हम भूल जाते हैं, हमारी वो याददाश्त भी नहीं ज्यादा। बल्कि वो अगर भी गेम आपको चेंजर याद था, हो कैरी ठीक लूगर है। बिल से पहले मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू में अरब के इन्वेस्टर हमारे यहाँ आने शुरू हुए थे, वो भी गेम चेंजर था एक हमारा। वो भी गेम चेंजर था। मैं कहता हूँ उससे पीछे चल जाए, जब जियाउल हक ने अफगानिस्तान वॉर में हमें ले गया, वो भी गेम चेंजर था। हम्म, याद है उसने भी कहा था कि बस, और अमेरिका ने उससे भी प्रॉमिस किया था कि आपकी गेम चेंजिंग हो जाएगी, हम्म, ठीक है। तो हमारे गेम चेंजर्स बढ़े रहे हैं, हम्म, पर हमारे गेम चेंजर्स में एक ही कॉमन फैक्टर है, हम्म, वो टीका। हम्म, कि टीका लगा के हम बन जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि आपको कोई कहे, बच्चे को कह दें कि यार गल सुन, यूनिवर्सिटी जाने की कोई लोड़ नहीं है, हम्म, पढ़ने की कोई लोड़ नहीं है, हम्म, मैं तो टीका लगा देना तो सब ठीक हो जाएगा। तो हम्म, हमारी तो ये एटीट्यूड है ना कि हमें टीका लग जाए बस। कोई आगे टीका लगा दे और हम चुप करके बैठे रहे, लात पे लात रख के टीवी देखते रहे, खाने खाते रहे, तो गेम चेंजिंग हो जाएगी, हम्म, ठीक है। कि कैरी लुगर आ जाएगा, गेम चेंजिंग हो जाएगी, फलाना आ जाएगा, गेम चेंजिंग। यार बात सुने, मैं बार बार कहता हूँ, बाप बेटे को नहीं बना सकता। हाँ सॉरी, टेक दैट बैक, पाकिस्तान में बन सकता है अगर उसका असर रसूख है, गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस है तो बन सकता है। बट बाहर बिल गेट्स को उसको बाप ने नहीं बनाया। जो अच्छी इकोनॉमी होती है वहां बाप बेटे को नहीं बना सकता, ठीक है। और मुल्क तो सर्टनली कोई मुल्क नहीं बना सकता। मुल्क अपने निजाम से चलता है, अपने बाजुए जान से चलता है, और बिल गेट्स नहीं बनता, स्टीव जॉब्स नहीं बनता किसी के बनाने से, वो खुद ही और बनते हैं। आप देखें ना, जो अमेरिका में जो नए एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, इनमें एलन मस्क ले लें यार, क्या चीज है एलन मस्क, मतलब है तो बड़ा एडमिरेबल और कमाल का आदमी। उसका गेम चेंजर कौन है? कोई नहीं यार, वो अपनी गेम चेंज खुद कर रहा है। बिल्कुल, That's it. आइडिया की दुनिया। जी अ, जी दूसरा जो ज़ाहिर है एक रियलिटी है दुनिया में जिसको कोई समझने को तैयार नहीं होता। आपने ज़िक्र किया हार्डवर्क का कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप वो कामयाबी अपने हुकूमत के 5 साल के अंदर-अंदर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे मुश्किल सवाल जो है वो मैंने आखिर के लिए बचा के रखा हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आप उसका डिप्लोमैटिक जवाब नहीं देंगे। आपने इतने लंबे अरसे में जितनी हुकूमतों को देखा है, आपको लगता है कि कोई एक हुकूमत ऐसी है आपके नज़र से गुजरी है जिसकी कोई फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच हो, कोई थोड़ा बहुत उनको ये एहसास हो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे करने हैं जिससे जो हमारे मसाइल हैं उनका कोई हल निकल सके? देखिए, दो बातें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत बना लिया। हुँ, मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर रोक दें। हुँ, हमारे पास सड़कें मेरा ख्याल अमेरिका से बेहतर है। हुँ, आप पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम आए तो आप खुदा के वास्ते यहाँ जरा सड़क के हमारी देखे तो सही। हुँ, हमारी सड़कें अमेरिका से बहुत बेहतर हैं। M2 पे चले, खड्डा नहीं आता। हुँ, अगर मैं न्यूयॉर्क वाशिंगटन से जाऊँ तो खड्डे ही खड्डे हैं, हुँ, ठीक है। मैं कहीं भी जाऊँ अमेरिका में, खड्डे ही खड्डे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। हमें सबसे बड़ा मसला हमारा अपने निज़ाम का है। हुँ, मैं तो कहता हूँ बार बार, हमने अभी एक पेपर लिखा है ग्रोथ पे, स्ट्रेटजी पे, 2011 में मैंने एक लिखा था प्लानिंग कमीशन में। हमारा प्रॉब्लम हार्डवेयर का नहीं है, हुँ, हमारा प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है, ओके, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम निज़ाम बनाने का, हमारा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का कतई नहीं है। हुँ, हमारे पास इस वक्त आप पेशावर से कराची जा सकते हैं, 12 घंटे में मुसलसल गाड़ी चला सकते हैं, हुँ, बड़ी अच्छी सड़क है, ठीक है, जो अमेरिका से बेहतर सड़क है। हुँ, अब मैं और कितनी सड़कें बनानी है? मैं तो प्राइम मिनिस्टर को सब भी कहा था जब मैं प्लानिंग करता मैं कही सड़कें बनानी है बंद कर दें, हुँ, अब लेट्स गो टुवर्ड्स अदर थिंग्स, सॉफ्टवेयर की तरफ चले। हुँ, हमारे पीएचडी पे मैंने अभी रिसेंटली हमने किताब लिखी है पिछले साल, हमारे डेवलपमेंट बजट में क्या चीज नहीं है? हुँ,
रिसर्च। हमारे पास रिसर्च के पैसे ही नहीं है, हम स्पेंड ही नहीं करते। आप देखिए इस वक्त अमेरिका और चाइना की दौड़ क्या है, रिसर्च और पेटेंट्स है। किसने 5G को कंट्रोल करना है, किसने क्या करना है, हम तो किसी गिनती में नहीं है। हम सिर्फ वो लेगो वाली असेंबली कर रहे हैं कि सेठ को मशीन लाने दो और सेठ असेंबल कर लेगा और हम सेठ को बड़ी कोठियां और घर दे देंगे। ठीक है, हमारा दुनिया चलती है आइडिया से, जैसे आपने कहा। मेरा क्लास वाला पॉल रोमर, जिसको पिछले साल नोबेल प्राइज मिला है, उसका एक ही आइडिया था। वो कहते हैं दुनिया में आइडिया सिर्फ चाहिए, बाकी छोड़ दे। सब ये हार्डवेयर तो आ जाता है, सड़कें बनानी है 2 महीने, सड़कें हम कौन सी बनाते हैं? सड़कें कोरिया के बंदे लेके आते हैं या मलेशिया के बंदे लेके आते हैं, वो बनाते हैं। मजा तब आता है जब आप खुद बनाए, जब आपकी कंपनी बनाए, आप करें। वो निजाम हमें चाहिए। तो ये सोचना कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नहीं। दूसरी चीज ये है कि जी आपने बात पूछी कि कोई हुकूमत, देखिए जी हुकूमत क्या है, हुकूमत तो वही है ना, ऊपर से आ जाते हैं, नीचे से तो वही सिविल सर्विस है, वही जुडिशरी है, वही सब कुछ है। तो उन्होंने क्या मुख्तलिफ बात करनी है? फिर आप हर 2-3 महीने के बाद सेक्रेटरी बदलते हैं। फिर सेक्रेटरी साहब एक राजा होते हैं डिपार्टमेंट के। सेक्रेटरी साहब के साथ कोई प्रोफेशनल नहीं होते। प्रोफेशनल तो आपके पास कहीं है ही नहीं। प्रोफेशनल की तो जगह ही कोई नहीं है। प्रोफेशनल को हम भगा देते हैं। हम कहते हैं जो अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है, कहते हैं यार अमेरिका चल यार, उत्थे जा यार, ऐसे की कर रहे थे तो कमी कमीन है। ठीक है, ये हमारा कल्चर ही है कि कमी कमीन है, और सेठ विद द मशीन इज द चैंपियन और पॉलिटिशियन इज द चैंपियन। तो ये निजाम जब तक बदलेगा नहीं तो आप एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कोई चेंज? ठीक है ना जी। वो अगर आपने वही लाइफस्टाइल रखना है तो फिर तो आपने बार बार इमरजेंसी वार्ड जाना ही है ना। अगर आप माशाल्लाह रोज रोटी दबा के खा रहे हैं, आपको कोई कहे भी यार क्यों ना खाए, पराठे ना खाए यार, बीमार हो जाएगा। आप रोज पराठे खा रहे हैं, दूध लस्सी पी रहे हैं, और आप फिर सो जाते हैं, और फिर जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ कर दे तो डॉक्टर आपको कहेगा भाई छोड़ दे काम, डॉक्टर साहब अभी तक कुछ दे दो, तो आपको वो दो देगा पेन किलर्स वगैरह, आप चले जाए। पर आपने वापस तो आना ही है ना। वो डॉक्टर भी आपके जाने के बाद अपने कंपाउंडर के यार बड़ा बेवकूफ आदमी है, कोई गल नहीं यार की करिए, उन्होंने इस तरह पेन किलर ही देखने और की कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप कहते हैं रोज आपने टीके लगाने हैं हेरोइन के, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर साहब मैं ये नहीं छोड़ सकता पर मुझे कोई पेन किलर दे दे, तो फिर यही होना है ना। तो आपका निजाम सर, गोरे का निजाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तहकीक आपको अपने कल्चर में लानी पड़ेगी। सोचने का वक्त आपको निकालना पड़ेगा, और आपके प्रोसेसेस होने पड़ेंगे जिनमें तहकीक और सोच हो। प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे चीजें, हमारे एक और चीज मैं कहता हूँ, बिल गेट्स से मेरी बड़ी नाराजगी है। हमारी इकोनॉमी है पावर पॉइंट इकोनॉमी। मैं बिल गेट्स को अगर मिला तो कहूंगा पाकिस्तान का पावर पॉइंट का लाइसेंस कैंसिल कर दें। वो सोचते हैं कि पावर पॉइंट लगा दी तो काम हो गया। सेक्रेटरी साहब सेक्शन ऑफ सवेरे मीटिंग है, भाई पावर पॉइंट तैयार कर ले। पावर पॉइंट पे क्या आता है यार? तहकीक पीछे है कोई नहीं। पावर पॉइंट बनती जब पीछे मोटी मोटी तहकीक हो। आप देख लें अमेरिका में हेल्थ केयर की डिबेट कितनी पुरानी है, और कितना काम उस पर हुआ है, कितना काम हुआ है, डिबेट भी कितनी पुरानी है और डिबेट भी कितनी पेचीदा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 10 ट्रिलियन की एनर्जी का नुकसान है, हमारी डिबेट ही कोई मैं तो क्योंकि प्रेजेंटेशन पढ़ाता हूँ, तो हम तो उसमें ये कहते हैं कि जितनी मर्जी आप डाजलिंग फॉन्ट्स और उसकी स्लाइड्स बना लें, वो कंटेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। नहीं करती, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो वही होता है ना। मैं तो कहता हूँ पावर पॉइंट हमारी कैबिनेट है, पावर पॉइंट गवर्नमेंट है। ठीक है, और फिर ऊपर से एक बंदा जिसने एमए अंग्रेजी की थी 50 साल पहले, और वो साले ने उसने एक एग्जाम दिया जिसमें उसने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी, इस्लामियात पढ़ी और कुछ पढ़ा है, सिविल सर्विस का एग्जाम। उसके बाद वो आ गया, अब उसकी लाइफ टाइम गारंटी है कि उसने सेक्रेटरी बनना है। उसको आपने पहले लगाया डीसी गुजरात, फिर आपने उसको लगाया सेक्रेटरी वाटर एंड पावर, फिर आपने उसको लगाया सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, फिर उसको दूसरे दिन लगा दिया सेक्रेटरी एजुकेशन, चौथे दिन उसको आपने लगा। यार ये कोई निजाम है क्या? उसकी एक्सपर्टीज है कि आजकल तो बड़ा टेक्निकल जमाना है, गोरा का जमाना चले, पुराने जमाने में कुछ होता था। आजकल जो एनर्जी का काम है सर, वो बड़ा मैं नहीं कर सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में। हमारे मुल्क में एक्सपर्टीज की कदर ही कोई नहीं है। देखे ना, हम वाहिद मुल्क हैं जिसने अपने नोबेल प्राइज को निकाल दिया। हमारे लिए कदर ही कोई नहीं है किसी एक्सपर्टीज की। एक्सपर्ट कौन होता है? हम तो फ्यूडल कल्चर है। एक्सपर्ट तो कमी कमीन है ना, चौधरी मंजी में बैठता है, वो नीचे बैठता है। तो ये किसी हुकूमत को ब्लेम करने की जरूरत कोई नहीं। मैं आपको बताऊं एक और चीज, हमने एक वेबिनार किया हुआ यूट्यूब पे भी लगा हुआ है कि शुरू दिन से पाकिस्तान का ये निजाम है। गुस्ताव पापा ने एक बॉस्टन में बैठा, उससे भी एक दफा कर ले बात, हमने उससे इंटरव्यू किया था, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। गुस्ताव पापा ने यहाँ आए थे 1950। ठीक है, और उसने कहा कि यार तुम्हारे पास कोई इकोनॉमिस्ट ही था। और उस वक्त से अमेरिका ने डिसाइड कर लिया यार मुल्क बड़ा आराम कंट्रोल हो जाएगा, 80 की पॉलिसी बनाएंगे। तो वो पॉलिसी बनाते हैं,
और वो हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमें दम ही नहीं बनाने का। वो जो किताब थी डायरी ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, बट फिर भी उसके पॉइंट वैलिड था कि अगर किसी कंट्री को कंट्रोल करना है, किसी बंदे को कंट्रोल करना है, उसका दिमाग कंट्रोल कर। हमारा दिमाग कंट्रोल है और हम अपना दिमाग खुद ही कंट्रोल करवाते हैं, बिकॉज हमें सोच कर कैफियत ही नहीं, कल्चर ही नहीं हमारा ये। आप किसी जाए ना वहां पार्टी पे, तो पूछे क्या करते हैं आप, कहते हैं यार मैं प्रोफेसर हूँ। वो लोग मुंह मोड़ के चले जाते हैं, यार इतना गलत करने की फायदा। ठीक है ना। आप अगर जाए प्राइम मिनिस्टर के मैं प्रोफेसर हूँ, मिलना चाहते, मिलिट्री सेक्रेटरी कहता है तुम्हारी जरूरत, तुम जाओ घर। ठीक है ना। तो ये निजाम है। अच्छा, उसके अलावा ये अब ये हो गया कि जो 2 नंबर लोग हैं वो ऊपर आ गए, वो सारे अपने आप को जाके बेचते हैं वहां के। जी मैं नाम नहीं लेता कि मैं बड़ा चैंपियन हूँ, और हमारे वो हुक्मरान समझते हैं कि बड़ा चैंपियन है। बाहर से लोग आगे सी तजवीजें देते हैं कि जी मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ, बस ना मैंने ये किया है। पढ़ाते भी नॉर्मली तो बिजनेस में नहीं आते कि जी बस आप इस तरह करें कि कोई मैं आपको एक देता हूँ, मेरे धारा है जादू का निजाम, आप जादू कर लें बस। आप इस तरह करें ना, वो बाहर वाला लोन दे रहा, आप ले लें, हम ले लेंगे। आप इस तरह करें ना, आप सेल फोन बना लें, हम बना लेंगे। ठीक है। तो जब अपनी तहकीक नहीं, अपनी सोचिए, तो आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो वो जिसको पंजाबी में कहते हैं कि फिर ऐसी ना ही समझिए, ये तो 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैक वाला जो सिलसिला हमारे साथ चल रहा है 47 से, ऐसा लगता है ऐसे ही चलता रहेगा। वो फैज साहब ने कोई 40 साल पहले कहा था कि मुझे खतरा ये है कि ये मजीद खराब ना हो जाए, खतरा ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे। तो 40 ऐसी साल चीज से तो ऐसे ही चल रहा है और 40 लगता साल से ये नहीं, है सिर्फ कि अगले 70 साल 40 से, साल भी ऐसे ही चलता रहेगा। 70 साल से ऐसे चल रहा है। 40 साल ना कहें, हमने 70 साल जो हमने गोरे का निजाम, उसको हमने छेड़ा ही नहीं। हमने गोरे की जगह ब्राउन साहब कर दिए, और ब्राउन साहब वही उसी तरह बात करते, तुम क्या करता है भाई, तुम यहाँ नहीं रहेगा। वो मैं नहीं कहता उर्दू का निजाम करो, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ मैं अंग्रेजी का निजाम ही रखना चाहिए, हमें बाहर की तरफ सोचना चाहिए। बट हमें ये कल्चर खत्म कर देना चाहिए कि हमारा क्लास कल्चर है, इनफॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, सेट इकोनॉमी है, ब्राउन साहिब इकोनॉमी है, और हम लोग हैं। उसको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि कोई हमें पॉलिसी साज ऐसे मिले जो इस पे कोई काम करें और हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले। आज के सेशन में जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मैंने आपका टाइम लिया, लेकिन उससे अच्छी बात यह हुई कि बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मुझे भी हुई है, और आपने क्योंकि आम फहम जुबान में बात की है, कोई ज़्यादा मुश्किल टर्मिनोलॉजीज आपने इस्तेमाल नहीं की, तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसको देखेंगे उनकी भी समझ में आएगा कि मसला है कहाँ। और बातचीत का यह सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखेंगे। आप अगर पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।